हाँ जी बच्चों, राधे राधे। जोर से बोल लो। अब इसमें देखो यहाँ पे, अब जो आज का आपका टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा है? रियल नंबर्स। ठीक है। अब एक चीज बताओ, जो रियल नंबर दे रखा है ना, ये एक फैमिली है, ठीक है, नंबर्स की, जिसके आगे दो बच्चे हैं। कौन कौन से? रैशनल और इरैशनल। ठीक है। कभी कभी आप लोग दिवाली पे जाते हो, दिवाली पे गांव में जाते हो, कहीं ना कहीं माथा टेकते हो। कहाँ टेकते हो? हैं? मंदिर में तो टेकते हो, खेत वगैरह में जाते हैं पितरों पे। वो पितर कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? पता नहीं कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? मर जाते हैं बिना शादी के। ठीक है। तो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है, ये यहाँ पे पितर है, जो आगे इसकी फैमिली या नंबर नहीं बढ़े। ठीक है। इसके आगे नंबर बढ़े कौन कौन से? भाई जो रैशनल नंबर बना है, ठीक है, वो किससे बना आपके पास? रैशनल नंबर से। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते थे 6th क्लास से। 6th क्लास में आप लोग 6th क्लास के अंदर आप कौन से नंबर रीड करते थे? नेचुरल नंबर। कौन से थे? नेचुरल नंबर। ठीक है। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता गया, नंबर का भी स्टैंडर्ड बढ़ता गया। फिर कौन से आए? नेचुरल के बाद होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद फिर क्या है? इंटीजर्स। और उसके बाद फिर क्या आया? रैशनल। और रैशनल का ही एक भाई है, कौन सा? इरैशनल। और ये दोनों मिलके तो क्या बन गया? रियल नंबर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भाई 0 रियल नंबर है या नहीं है, तो बताओ फिर 0 रियल नंबर है कि नहीं है? है। यहाँ से क्लियर हो गया भाई। इसके सारे के सारे मेंबर हैं किसके? रियल के। कोई भी नंबर उठाओगे वो सारे के सारे इनमें रिलेट होएंगे, नहीं होएंगे? होएंगे। चाहे आप रैशनल को लो, चाहे आप इरैशनल को लो, चाहे इंटीजर्स को, होल को, नेचुरल नंबर को। ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा नंबर किसके अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। ठीक है। और उसके बाद फिर रैशनल और इरैशनल। ठीक है। इनमें दोनों में कंपेयर करें, ये है और फिर आपके पास ये दे रखा है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, जो आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q मीन्स क्या है? कि जैसे 1/7 है। अब ये आपके पास क्या दे रखा है? फुल फॉर्म क्या होती है? ध्यान से देखो, p/q, where q not equal to 0। p and q are इंटीजर्स। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो 1/7 है, ये भी इंटीजर है, ये भी क्या है? इंटीजर। तो ये हमारे पास क्या बन गया? क्या बन गए? रैशनल नंबर। ठीक है जी। ये कंफ्यूजन है। फिर आगे चलते हैं, इसका उल्टा। फिर हम बात करें किसकी? इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर कौन सा होता है? इसका नेगेटिव। जो ये सेंटेंस दे रखा है ना, इसका नेगेटिव करना आता है? क्या है इसका नेगेटिव? A number which can not be represented in the form of p by q। इसमें ज्यादातर सिंपल से एग्जांपल याद रखो। प्राइम नंबर का, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, बट प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो वो किस में काउंट होएगा? इरैशनल नंबर में। जैसे √2 है, √2 को आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आपके माइंड में आता है इसलिए 1 लगा दो। अब 1 तो आपका इंटीजर बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट √2 आपका इंटीजर नहीं है। क्लियर? अब जैसे आपके पास यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 को हम 6/3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ये आपके पास क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया।
बट आप रूट 2 को किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? तो ये थी आपके पास डेफिनेशन ऑफ किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये होल नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है? रैशनल नंबर है। इंटीजर्स रैशनल नंबर है या नहीं है? है, क्योंकि उसी फैमिली के मेंबर हैं। रैशनल की फैमिली का मेंबर है तो उससे तो ब्लड रिलेशन होएगा नहीं होएगा। तो इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे किसमें है? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किसमें है? रियल नंबर। और चैप्टर का नाम भी क्या रखा है? रियल नंबर। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पे। क्या तरीका इसके अंदर? इरेशनल नंबर आर द नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? डिवीजन आती है? आती है। 2 को 3 से डिवाइड करके दिखाओ। करने पर नोटबुक पे 2 को 3 से डिवाइड। ये 9th क्लास में आपने किया था। देखो ये जो आपके पास है क्या डिनोमिनेटर है? क्या है ये? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर बनता है यहाँ पे। अब ये क्या है? इससे छोटा है तो क्या लगाओगे? पॉइंट। अब जैसे पॉइंट लगा दिया, 1 0 फ्री की आएगी। 1 0 फ्री की दे दी यहाँ पे, इसने दे दी यहाँ पे। अब किस पे जा रहा है? 6 पे। 18 आ गया, फिर क्या आ गया नीचे? 2 1 0 फ्री की, फिर किस पे जा रहे? 6 पे। ये कभी नहीं रुकेगा। तो ये नंबर हमारा कौन सा आ गया? नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। यानी जो नंबर रिपीट होएगा वो हमारा क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेट। अब बात आती है कि भाई टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट मूवी का नाम सुना है? टर्मिनेट 1, टर्मिनेट 2, 3 4 मूवी आई है, नहीं सुना? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, डिवाइड करते जाओ कहीं ना कहीं पे रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आफ्टर सम स्टेप्स। तो वो नंबर क्या बन जाएगा? टर्मिनेट। जिसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो नंबर कौन सा बनेगा? नॉन टर्मिनेट। ठीक है जी। तो ये आपके पास इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि वो नंबर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपीटिंग होता है तो वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। एंड दे रखा है इसमें। ठीक है। और इसका उल्टा जो रैशनल की अलग डेफिनेशन जो बनती है वो क्या बनेगी? इसके अंदर नंबर क्या आएगा? टर्मिनेट और रिपीटिंग। कौन सा बन गया? टर्मिनेट और रिपीटिंग। और का मतलब क्या है? भाई इन दोनों में से कोई एक कंडीशन। ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा है? एंड का मतलब क्या है? भी दोनों जरूरी हैं। तो यहाँ पे वो नॉन टर्मिनेट होएगा और नॉन रिपीटिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। समझ आ गए? कुछ कंफ्यूजन है? नोट करने की जरूरत नहीं आपको, इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आ गया कि भाई जो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है वो कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखा फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर व्होज साइड्स आर गिवन। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर दे रखा है, ये वन साइड, ये वन साइड। इसका डायगोनल कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? कौन से फॉर्मूले से? ये क्या दे रखा है हमें? क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है और ये डायगोनल दे रखा है। स्क्वायर के अंदर ये एंगल कौन सा होता है? 90 का। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ये होता है, नहीं होता है? तो इसको सोल्व करें, कितना आ गया? √2। कितना आ गया? √2। ठीक है। फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल reducing the circumference of a circle whose radius is known। अब उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे हम पाई पुट करते हैं और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7।
ठीक है, कहने को तो ये क्या बनता है रैशनल नंबर, बट ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते जाते हैं ना, वो 3.14 वैल्यू तो हम अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अगर इसको एक्चुअल में डिवाइड करना स्टार्ट करो ना आप, इसका रिमाइंडर 0 आता ही नहीं। क्लियर? और ना ये रिपीट होता, ना ही इसका आंसर 0 आता रिमाइंडर का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट आ गया रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन, क्या बनता है? रियल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ जी, टर्मिनेट फ्रैक्शन। टर्मिनेट फ्रैक्शन क्या होती है? इसमें लिखा नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 0 ऑन नॉर्मल डिवीजन। डिवीजन करते जाओगे कहीं ना कहीं रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, तो क्या बन जाएगा वो? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट रिकरिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है? इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट उसके बाद जो नंबर दे रखा है, नेवर लीव अ रिमाइंडर 0 ऑन नॉर्मल डिवीजन इफ p इज अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स, ये तो आपके पास थ्योरम जो 1.2 में यूज होएगी एक्सरसाइज के अंदर, वो दे रखा के। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज की, जिसमें हमने सोल्व करना है HCF और LCM। ठीक है जी, करें सोल्व उसको? हाँ जी, अब आगे यहाँ पे कौन सा? रियल नंबर। ठीक है, और टॉपिक हमारे पास इसमें देख लो कौन कौन से आएंगे। पेपर में भी आपके पास उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? प्राइम फैक्टर आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। थर्ड आपके पास आ गया है कंपोजिट नंबर। क्लियर? उससे नेक्स्ट टॉपिक आ गया है चेक whether 6 power n can be n with 0। और लास्ट टॉपिक आपके पास आ गया है prove that √2 is an irrational number। कितने टॉपिक हो गए आपके? 5 टॉपिक है। ये जो टॉपिक दे रखा है इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन होएगा, उस क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लियर? और बाकी ये जो टॉपिक दे रखे हैं, 2 टॉपिक दे रखे हैं, इसमें आपके पास आता है 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन। क्लियर? और बचा हमारे पास HCF और LCM। इसमें से हमारे पास केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाए या MCQs वगैरह बन जाए। क्लियर? तो कौन कौन से टॉपिक हमारे? जोर से बोल लो। प्राइम फैक्टर्स, क्लियर है? यहाँ पे कितने टॉपिक हो गए? 5। ठीक है, अब इसमें आपके पास सबसे हम पहले बात करेंगे प्राइम फैक्टर क्या चीज होती है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर बोलो, बोलो कोई भी नंबर। 96। इस 96 के फैक्टर करो, 2 पे जाएंगे, कितना आएगा? 48, 2 पे 20 और 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3 पे 1, यानी 96 के आपने फैक्टर किए 2⁻1 2 3 4 5, 2⁵ इंटू 3। तो जितने भी यहाँ पे फैक्टर बने वो सारे के सारे क्या बने? क्या बने? सारे के सारे प्राइम नंबर्स बने। वो क्या बने? वो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं?
किसी भी नंबर से प्राइम नंबर समझे को फैमिली है जिसके दो ही बच्चे हैं, ठीक है जी, जिसके दो फैक्टर है। क्या है इसमें? 2 फैक्टर। फॉर एग्जांपल 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। 1 के फैक्टर करो 1 ही आएगा, 2 के करो 1 और 2, 3 का 4 का 1 इंटू 2 इंटू 2, 5 का 6 का। अब यहाँ पे देखो दो फैक्टर किस किस के आ रहे हैं? किसके आ रहे हैं? 2 फैक्टर्स किसके आ रहे हैं? 5 के आ रहे हैं। आगे और भी नंबर होंगे या नहीं? अब इसके जिसके दो फैक्टर बन रहे हैं ना, 1 एंड इटसेल्फ, कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, जिसके दो ही फैक्टर हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन भूल जाओ कि जो अपने आप से डिवाइड होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो अपने आप से डिवाइड ना होता हो, हर नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन याद रखनी है आपने? क्या याद रखनी है? अ नंबर विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर है? इसका उल्टा आ जाता है कंपोजिट। कौन सा? कंपोजिट। इसके कितने फैक्टर बने हैं? और इसके कितने बनेंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या बनेंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। अब बात करते हैं 1 की। तो 1 क्या चीज है? 1 हमारा यूनिटरी नंबर है। 1 क्या है? यूनिटरी नंबर। ना तो ये प्राइम नंबर में काउंट होएगा और ना ये कंपोजिट में काउंट होएगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 मार्क में आ जाता है। तो आपके पास नंबर आएंगे 2 और 4। इनका आपने HCF भी निकालना और LCM भी निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर होगी या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं है? 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर जल्दी से। कौन सा टॉपिक था? प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है? कौन सा है? HCF एंड LCM। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते थे इस मेथड से 4 और 5th क्लास में LCM निकालते थे ना। यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं लेते थे, साथ में एक नंबर और लेते थे। तो बच्चे अब तक उसको यही बोलते हैं कि LCM मेथड है। ये आपका LCM मेथड नहीं है। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। अब यहाँ पे आ गया HCF और LCM। HCF LCM हमेशा 2 या मोर देन 2 नंबर्स में निकलेगा। कितनों में? 2 और मोर देन 2 नंबर्स। कोई भी नंबर बोलो जो आपकी बुक में दे रखा हो। 592 ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 510 दे रखा है, इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में क्या है? 0 है। अगर इसके लास्ट में 0 है तो इसके फैक्टर 2 और 5 तो बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं समझे? ये थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे 510 है तो इसको हम 51 × 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इसके फैक्टर मैंने क्या बना दिए? 2 × 5। अब क्या बचेगा हमारे पास? 51 किसके टेबल पे आता है? 17 पे। 17 3 जा 51। इससे सिंपल हो गया ना फैक्टर करना, या नहीं हो गया?
बट जो फैक्टर्स हम करते हैं यहाँ पे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इसको क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। क्लियर। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं 92। अब 92 के फैक्टर कर लो जैसे आपको आते हैं। 2 से केस को कितना आ गया 46, अगेन 2 से कितना आ गया 23। तो 23 प्राइम नंबर ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास आ गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसके दो मेथड है एलसीएम निकालने के। सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ एलसीएम। क्या सोल्व कर रहे हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी जो नंबर होएगा या तो बड़ा नंबर होएगा या इन दोनों से बड़ा होएगा। क्या इन दोनों से बड़ा। ठीक है, एलसीएम हमारा एक वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मतलब वो नंबर या तो बड़ा नंबर होएगा इन दोनों से बड़ा होएगा, तभी इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जब आप छोटी क्लास में करते हैं फॉर एग्जांपल 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो टीचर बोलता है 3 का टेबल लिखो, लिख दिया। फिर 5 का टेबल लिखो, लिख दिया। सबसे पहले जो नंबर मैच करेगा वो क्या बन जाएगा इनका एलसीएम बन जाएगा। तभी हम इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दोनों की टेबल में सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आता है उसको हम क्या नाम देते हैं एलसीएम। क्लियर। तो एलसीएम किस किस का निकाल रहे हैं 510 का और 92 का। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करने के दो मेथड है। या तो जो कॉमन है उसको आप लाइन कर लो, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखोगे, ठीक है, और जो बच गए उन सबको मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे। क्या क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। दूसरा मेथड बताओ क्या है, दूसरा देख लो, वो आपको अलजेब्रा में हेल्प मिलेगी उसमें। इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि सब की पावर एक ही दे रखी है। बट इसमें 2 की पावर कितनी है 2, और मल्टीप्लाई क्या आ गया 23। जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है 2। तो जो कॉमन दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, और जो बच गए उन सबको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए हो। तो वो आपकी चॉइस है, इनको लाइन अंडर सर्कल करना है वो कर सकते हो, पावर के बिहाफ पे करना है वो कर सकते हो। पावर के बिहाफ पे आपको ये हेल्पफुल तब होएगा जब आपके पास एचसीएफ एलसीएम पूछेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है जी एचसीएफ। क्या दे रखा है एचसीएफ। अब एचसीएफ का भी एक सेम लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि जैसे एलसीएम हमारा या तो बड़ा नंबर होगा या दोनों से बड़ा। ये एक ऐसा नंबर आया जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे तो क्या मल्टीपल, और यहाँ पे क्या है फैक्टर, यानी जो नंबर दे रखे फैक्टर करेंगे, जो उन दोनों में हाईएस्ट नंबर कॉमन आएगा वो कैसे आएगा वो चेक करते हैं। अब जैसे इसमें जो पावर दे रखी है सबकी पावर 1 1 है, इसमें 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की पावर क्या दे रखी है 1। तो इनमें याद रखना कि जो नंबर कॉमन होएगा, जो नंबर कॉमन होएगा उसकी लिस्ट पावर, जो नंबर कॉमन होएगा उसकी लिस्ट पावर। लिस्ट का मतलब क्या होता है सबसे छोटी पावर,
तो यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, तो कम कौन सी है? 2 की पावर 1। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2 पावर 1। बाकी को किसी को टच नहीं करना आपको। इसके अंदर या तो छोटा नंबर आएगा या इन दोनों से छोटा आएगा। एलसीएम में या तो बड़ा नंबर आएगा या उन दोनों से बड़ा, और एचसीएफ में या तो छोटा नंबर आएगा या उन दोनों से छोटा। ये डिवाइड करेगा, ये 2 इन दोनों को डिवाइड करेगा, और जो एलसीएम है इन दोनों से डिवाइड होगा। तो जो होने वाला है वो तो बड़ा होएगा और जो करने वाला है वो छोटा होएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? कितना आ गया एचसीएफ इसका? कितना आ गया? 2 रेज़ टू पावर 1, या डायरेक्ट इसको लिख देंगे क्या? 2। एक एचसीएफ और एलसीएम की वेरिफिकेशन भी होती है। क्या होती है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या चीज होती है? एचसीएफ ऑफ 510 और 92 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 510 और 92, ये दोनों किसके इक्वल आएंगे? 92 मल्टीप्लाई 510 के। समझे नहीं समझे? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप 3 तो सोल्व करो, इन दो इसको 92 मल्टीप्लाई 510 करो, सोल्व जल्दी। कनिका और रूहानी आप लोग सोल्व करो। इसका एचसीएफ कितना आया था? कितना आया था? 2। और एलसीएम कितना आया था? 23460। बाकी सब इन दोनों को सोल्व करो। 46920 4 6 6 920 9 2 0। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। 4 6 9 2 0। तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। सिर्फ जब आपके पास 2 नंबर दे रखे हो, अगर नंबर 3 दे रखे हैं तब डिफरेंट कंडीशन है। ये सिर्फ उन्हीं में अप्लाई होएगी जिनमें 2 नंबर दे रखे हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई है वेरिफिकेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अब यहां से अगर एलसीएम सोल्व करना हो तो क्या बनेगा? बनाओ इसका फॉर्मूला, a मल्टीप्लाई बी अपॉन में एचसीएफ ऑफ ए बी। अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो क्या बनेगा? a मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फर्स्ट नंबर निकाल लो, इसी को उल्टा पुल्टा करना है। क्लियर है? अभी आप लोग सोल्व करो बैठ के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट, फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है।